कि मैं आफताब हूं, जलता रहूंगा। मैं आफताब हूं, जलता रहूंगा। हर अंधेरों से रोशन तुझे करता रहूंगा। मैं आफताब हूं, जलता रहूंगा। तू माहताब है चंद्रमा, तू माहताब है। रातें मेरी तुझसे ही रोशन है। मेरा जज्बात तू, तुझ में ही मेरी ख्वाहिशें हैं। तुझ में ही जाकर बनता और बिगड़ता रहूंगा। मैं आफताब हूं, जलता रहूंगा, जलता रहूंगा। आगे बढ़ता हूं। शायर मोहब्बत है बशीर बद्र, जो कि अच्छी लगते हैं मुझे। शायरी का मुझे ज़्यादा नहीं है ज्ञान, लेकिन फिर भी उन्हीं के नाम, उन्हीं की एक कविता आपके लिए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। घरों पे नाम थे, घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी ना मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था। फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात मैंने, खुदा की इतनी बड़ी कायनात मैंने बस एक शख्स को मांगा वही न मिला, बस एक शख्स को मांगा वही न मिला। अंतिम पंक्ति है। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, कुर्बत नज़दीकियों को कहते हैं, नियरनेस को कहते हैं। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। और अंत में कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत, धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत। हर पंचायत में पांचाली अपमानित है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। राजा कोई भी बने रंग को तो रोना है, रंग को। ये भी मेरी अपनी कविता नहीं थी। पूर्व भावों की, अंगूरों से आज बना लाया हाला, और प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मनुष्य। सुंदर सुंदर कविताएं हैं, ये कोई कविताएं नहीं है, ये तो मैं बच्ची कभी नहीं हूँ। तो मैं मंची क्या, मैं गधेरी और गाड़ू गधेरू कभी भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी बीच बीच में गाड़ू गधेरू मशान पूजे जाते हैं और उनको शांत किया जाता है कि आप इस क्षेत्र को छोड़िए और जागृत रहिए और ठीक ठाक रहने दीजिए। तो मैं बीच बीच में ऐसे ही अपने मन से जागृत हो जाता हूँ, क्योंकि अंदर से आ जाता है, इसलिए मैं रोक नहीं पाता हूँ। आप सबके अनुमति के बिना या आप सबकी समतुल्यता या इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए दो चार बातें आपके बीच रख रहा हूँ। नैनीताल में जब मैं पढ़ रहा था तो एक दिन देखा कि एक शराबी ने एक कुत्ते को गाली दी कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो कुत्ता गया करा उसको और वो चले गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया और छह सात कुत्तों को ले आया और उसने उसको दौड़ाया। मेरे को लगा कि ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। हम तो हर जानवर के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो वहाँ से एक कविता उत्पन्न हुई कि कुत्तों की बिरादरी में भयंकर विरोध पाया गया, कुत्तों की बिरादरी में भयंकर विरोध पाया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सत्र बुलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सत्र बुलाया गया। आनन फानन में कालू, टॉमी, जूली हाँकते हुए आए।
आनंद फानन में कालू टॉमी जूली हाँपते हुए आए। अरे ये इंसानों ने तो हद कर रखी है, ये इंसान किसने बनाए? अरे ये इंसानों ने तो हद कर रखी है, ये इंसान किसने बनाए? समझदार रैम्बो ने सबको शांत कर बैठाया और अपनी भाषा में उन्हें मामले की गंभीरता को समझाया। उसने कहा कि सर्वसहमति से जैकी को नेता चुना जाए और आगे का रास्ता बुना जाए। सबने विरोध में एक साथ कहा, अरे ये इंसान जिए या मरे, हमारे ऊपर न बनाए मुहावरे। ये इंसान जिए या मरे, लेकिन हमारे ऊपर न बनाए मुहावरे। अरे धोबी का कुत्ता घर की रखवाली भी करे और घाट भी जाए, और ये इंसान उसी पर मुहावरे बनाए। धोबी का कुत्ता घर की रखवाली भी करे और घाट भी जाए, और ये इंसान उसी पर मुहावरे बनाए। टॉमी ने दोनों पैरों से गुस्से में गड्ढा खोद दिया और सबने एक स्वर में ओम इंसानाय स्वाहा बोल दिया, और सबने एक स्वर में ओम इंसानाय स्वाहा बोल दिया। तय हुआ कि आज से भयंकर विरोध होगा और इस गहन समस्या पर शोध होगा। अब हमने बानर हकाएंगे न भालू, चाहे रात में सुअर खोद दे इनके आलू। अब हम न बानर हकाएंगे ना भालू, चाहे रात में सुअर खोद दे इनके आलू। अब न कोई खो खो करेगा न भों भों, न कोई चूचा करेगा न हो हो। इनकी गाली के प्रतीक हम, इनके मुहावरे के कैरेक्टर हम। रात को चैन से सोए ये और रात भर जागे हम आज से ये गाय बंद कर देंगे। खुद अंदर विश्राम घर में सोते हैं और बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। अरे संभल निर्लज निर्दयी इंसान। ये मीटिंग वहां तय हो गई। समझदार नेता जैकी ने सबको समझाया, कहा सुनो भाई, इंसान बहुत बेबस, लाचार, लालची और बेईमान है। वो अपनी कथाओं में खुद ही महान है। इंसान बहुत बेबस, लाचार और बेईमान है, वो अपनी कथाओं में खुद ही महान है। खेत जोत कर बैल को छोड़े दूध पीकर गाय, 3 बालूशाही उठाकर फीकी पिए चाय। खेत जोत कर बैल को छोड़े दूध पीकर गाय, और 3 बालूशाही उठाकर फीकी पिए चाय। दांत तोड़कर सांप को पाले, जाल बांध कर मुर्गा, और काट के बकरी उल्टा टांगे जय जय बोले दुर्गा। काट के बकरी उल्टा टांगे और जय जय बोले दुर्गा। हमारे सबके गुणों अवगुणों का लेखा जोखा इसने ही बनाया है। लोमड़ी चालाक है और गधा बेवकूफ है, इसने ही तो बताया है। हमारे गले की चैन और मुंह की पट्टी इसी की मेहरबानी है। यही एक इंसान के कुत्ता होने की कहानी है, यही एक इंसान के कुत्ता होने की कहानी है। लेकिन आज भी हमारी पहचान वफादारी है, और मालिक से विरोध करना गद्दारी है, और मालिक से विरोध करना गद्दारी है। एक छोटी कविता कुमाऊनी में आपको सुनाना चाहता हूँ, जो अधिकतर बच्चे करारनी है। मौसम बदलने गई बहारनी है। लोग मिलने रही बहारनी है। मौसम बदलने गई करा बहारनी है। अभुगति पंचिम हर्याव सब न गई। घुगुति पंचिम हर्याव सब न गई। मनक भेटणक त्यार है। मौसम बदलने गई बहार है। और हम पुछारा पा जानू ना की बात मन में रे हुई तक बात इशारों में है। निकोनू तू काली कोनू तुझे दुनी काली। निकोनू तू काली कोनू तुझे दुनी काली। चैनु पराणी के कशके नीरे। चैनु पराणी के कशके नीरे। मिले मनी है मिले मनी जा। और मिले मनी है तूले मनी जा। मीठो तेरा और तू मेरी छे।
जाली आज भोले में उमर नसी जाली बखत का भणी कैकनी भय विद गए बात इशारों में है। पानी के आईने से चमकते चेहरे, पहाड़ लबालब दरख्तों के समंदर गहरे। पहाड़ लबालब दरख्तों के समंदर गहरे, पहाड़ तस्वीर जिसे देखते ही मन का खो जाना। पहाड़ तस्वीर जिसे देखते ही मन का खो जाना, पहाड़ स्पर्श जिसे पाते ही ध्यान मग्न हो जाना। पहाड़ 2 अक्टूबर को गन्ने के खेतों में लुटती हुई लाश। पहाड़ 2 अक्टूबर को गन्ने के खेतों में लुटती हुई लाश। पहाड़ सामर्थ्यवानों का ऐशगाह आज। पहाड़ सामर्थ्यवानों का ऐशगाह आज। और पहाड़ अभावों की टोपियों में बंद कान। हम टोपियों में टोपियों कान बंदे जनी तो वो कह बतौना कोशिश कर रहा है कि पहाड़ अभावों की टोपियों में बंद कान, पहाड़ मजबूरियों के मफलर्स में बंद जुबान। पहाड़ मजबूरियों की मफलरों में बंद जुबान। और पहाड़ दिन भर थके मादे सूरज का पहाड़ी जाना, पहाड़ी में जाना। पहाड़ दिन भर थके मादे सूरज का पहाड़ी में जाना। ये हमारे पहाड़ की वास्तविकता है कि पहाड़ जैसे किसी थके बूढ़े प्रवासी का घर लौट आना। वो फिर के कामों के निरुन वो पहला कुनू बू पहला बहुत का काम हूँ। तो पहाड़ों की ये दशा है। तो अब मैं कुमाऊनी गज़ल बोलूँ कि हर बात हमर सही हो जरूरी तो ना, हर बात हमर सही हो जरूरी तो ना, हमारे आंग में अवतार हो जरूरी तो ना। गढ़ गधर नदी सबे समंदर समेट लियो, गढ़ गधर नदी सबे समंदर समेट लियूं, हर कोई समंदर हो जरूरी तो ना। और जिंदगी जंग छू, जिंदगी जंग छू हारणक लीजिए कोई नहीं लड़न। जिंदगी जंग छू हारणक लीजिए कोई नहीं लड़न। और जिंदगी में हर बार और लड़े में हर बार हमारी जीत हो जरूरी तो। और यह राजनेताओं लीजिए छू कि यह ठीक छो घुसे छ मधु, हम पहाड़ के बिल्कुल परिवेश के समझाने पड़ल। यह ठीक छो कि तुम हमार गाँव घुसे छ मधु, पर बलिदान में हर बार हमारी मुनई जरूरी तो था। अब की तो पीछू एक हाड़ मसुले की तो पीछू यो धरती पीछू आकाश की पीछू डीठ पीड़ दया माया जानिए, डीठ पीड़ दया माया जानिए, यो परणी बरोबर जानिए रे मन का, मन के पीड़ पछानिए। सब प्राणी समान छन और भागी न छूटो तेरो हाथा, न छूटो यो जड़ कभी, न छूटो यो थाता, न छूटो यो थाता। हम जड़ों में छूटी लोग कहाँ बेकारों पी गया, हम जड़ों में छूटी लोग कहाँ बेकार
बगी में काए गया, कहाँ हमारी माटी छियो, काछी हमारी थाता रे, कहाँ हमारी माटी छियो, काछी हमारी थाता रे। रोजी रोटी की तवाई में नी सोनी के की धाता ने, एक बुटक पात हम झड़ी बेका ए गया, हिमालय का डानो पाखों में बगी बेका ए गया, कोठुल को नान करने जूनी बिताए रे ध्वेबे, कैले बोयो विष को फल, कैले कुलायो रागे ने, एक डाली को पंछी हम उड़ी बेका ए गया, हिमालय का डानो पाखों में बगी बेका ए गया, माटा में मिले जालियो, माटे की जो काया छू। आदरणीय दीवान कनवाल जी को मैं यहाँ पर स्मरण करना चाहूँगी उनका, और उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। और हम सभी ने एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है और हमारे ये बोल ही यहीं रह जाएंगे। तो माटा में मिले जालियो, माटे की जो काया छू, नी मिटलो नी छूटलो, तेरी मेरी जो माया छू, पीड़ित को बस नाम भागी रे जलो के नीरयो, हिमालय का डाना पाखा बे बगी बेका ए गया। बहुत शुक्रिया। तमाम बातें इजाफते हैं। तुम्हारी बातों का हर तवक्कुफ, वक्फ कहते हैं रुकना, विराम। तुम्हारी बातों का हर तवक्कुफ जो बोलता है वो शायरी है, जो हम निकला लो। वसंत के पीले फूल खिल ही गए, ठंडी सी धूप फिर गुनगुनी हो गई, बर्फ पिघल कर पानी बन गई, धरती पर कुछ घास उगाई, कविताओं के दिन लौट ही आए। सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक चीज जो हुई वो भयंकर हिंसा और हत्याओं के दौर में, सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक चीज जो हुई वो सबसे भयंकर और हिंसाओं और हत्याओं के दौर में कोपलें फिर खिली हैं और कुछ मासूम गलियों में खेलने निकले हैं।